Hello dear students, how are you? Hope everyone is fine. Here I am to explain lecture number 20. आज मैं आपको lecture number 20 में chapter 4 exercise 4.2 के बारे में बताऊंगी. लास्ट लेक्चर नंबर 19 में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था. व्हाट इज द चैप्टर 4 नेम? हमारी चैप्टर 4 का नेम क्या था? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. हमने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बताया था. हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन से फॉर्म में होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना. और इनकी डिग्री क्या होती है? डिग्री इज 1. हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज 1. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिग्री इज ऑल्सो 1. ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे. उससे स्टार्ट करने से पहले हम उसके टॉपिक के बारे में देखेंगे कि हमें एक्सरसाइज 4.2 में क्या करना है. ओके, तो चलिए मैं आपको उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ. एक्सरसाइज 4.1 में हमने लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में देखा था. हमने किस तरह से लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, या तो किस तरह से लीनियर इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c में एक्सप्रेस करना है, वो हमने किया था. अब हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे. सॉल्यूशन मतलब आपको पता है रूट्स है ना, यानी कि एक x और y की ऐसी वैल्यू जो आपको LHS एंड RHS की वैल्यू इक्वल है. यानी कि आपको x और y की ऐसी वैल्यूज को चूज करना है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है. देखिए यहाँ पे, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, इफ x कामा y satisfies the equation. ये कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर, मतलब x और y की जगह पे अगर आप कोई भी रियल नंबर एक्सपेक्ट करते हैं और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन x कामा y ऑर्डर पेयर x कामा y इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हम क्या कहेंगे? x कामा y इज ए सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. देखिए, इफ x इज इक्वल टू p, x की जगह पे p, और y इज इक्वल टू q, y की जगह पे q लिया हमने, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. और हम ये कह रहे हैं कि p कामा q इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. It is stated that order pair p comma q is a solution of equation. ये कह रहा है कि ऑर्डर पेयर जो हम x और y की जो वैल्यू लेते हैं उसे हमें इस तरह से ऑर्डर फॉर्म में लिखना होता है. और इस ऑर्डर पेयर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 कहते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या है? A linear equation in two variable has infinitely many solution. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जो हमारा ये जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है ना, इस टू वेरिएबल की इक्वेशन सिर्फ एक ही नहीं होती है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट ही नहीं होती जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. वी हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ. इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कैसे होता है वो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है. लेट द इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 10. अब हमें क्या करना है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करना है? आपको क्या करना है? आपको x की वैल्यू इमेजिनेशन करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जैसे कि मैं अगर कहूं लेट x इज इक्वल टू, हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे x की वैल्यू लेट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट. अब आपको x की वैल्यू ऐसे लेनी है जो y इज इक्वल टू फाइंड आउट है. आपको देखिए यहाँ पे LHS में क्या दिया है? x प्लस y, और RHS में क्या दिया है? 10 है ना. तो आपको क्या करना है? आपको x की वैल्यू लेट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और इतना है कि देखिए, सपोज लेट x इज इक्वल टू 0 लेते हैं. x इज इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए. देन y इज इक्वल टू क्या आएगा? y इज इक्वल टू 10 आएगा, है ना. x की जगह पे अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 0, 10. x की वैल्यू आपको आगे लिखनी है, y की वैल्यू पीछे लिखनी है. इस
सॉल्यूशन। ओके, ये तो सॉल्यूशन हो गया है ना। सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जब आप x और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS RHS दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये एक मैंने ले लिया। अब दूसरा, लेट y इज इक्वल टू 0 लेते हैं। y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या आएगा, देन x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 10 है ना। x इज इक्वल टू 10 आया तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 10 कामा 0। हमें x की वैल्यू पहले लिखनी है, इस सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। अब और भी वैल्यू बताइए। अब मैं क्या करती हूँ, x इज इक्वल टू 5 लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 5, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5। देन y इज इक्वल टू 5, तो क्या आएगा, 5 कामा 5 इज सॉल्यूशन, है ना। अब इसके अलावा आप देखिए और भी कोई वैल्यू। लेट x इज इक्वल टू 13 ले लीजिए तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस 13 माइनस 3। जब आप 13 प्लस माइनस 3 करेंगे तो आपको 10 ही आएगा, है ना। हम डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, सो ऑन 13 कामा माइनस 3 और 2 कामा 8 सो ऑन आर solution of x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, है ना। तो अब बताइए यहाँ पे आपसे ये तो प्रूव हो रहा है ना कि आपको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब आपको जितने सॉल्यूशन चाहिए उतने सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं है, अनलिमिटेड सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, The easy way to find the solution of equation ax plus by plus c is equal to 0 is to convert the equation in its y form has। ये कह रहा है कि अगर आपको इसके सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तब आपको क्या करना है। इजी वे क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन, जो भी इक्वेशन आपको दिया है उस इक्वेशन को y इक्वल टू y फॉर्म में चेंज कर दीजिए। मतलब y इज इक्वल टू, अब इसको किस तरह से चेंज किया देखिए, पहले कांस्टेंट को इस तरफ भेजा तो माइनस सी आएगा, फिर ax को भी राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस ax हो जाएगा, y को यहीं पे छोड़ देंगे और b नीचे लेकर आ जाएंगे तो क्या हुआ, y इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ax अपॉन b। ये है y की वैल्यू। अब इसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। इसलिए अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इक्वेशन का तो पहले उस इक्वेशन को y इक्वल टू फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद ही आप x की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, इफ ओनली 2 सॉल्यूशंस आर टू बी फाउंड, आपको सिर्फ आपसे ये कहा जाए फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो आपको क्या करना है, द सिंपलेस्ट वे, एक बार x इक्वल टू 0 ले लीजिए और एक बार y इक्वल टू 0 ले लीजिए तो आपको 2 सॉल्यूशन तो मिल ही जाएंगे। और बाकी के अगर एक्स्ट्रा कहा है, यानी कि एक्सरसाइज में आपको फाइंड 4 सॉल्यूशन, फाइंड 5 सॉल्यूशन इस तरह से कहेंगे तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो 2 सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे। बाकी के आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से फाइंड आउट करना, उसके अकॉर्डिंग से आपको चूज करना पड़ेगा कि x की वैल्यू आपको क्या लेनी है सो दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके, आप इस पॉइंट से क्लियर हो? एनी डाउट? यहाँ पे देखिए मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, ये पॉइंट्स ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल जो है उसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, उसे y फॉर्म में चेंज कर लेना है। ओके, और अगर आपको सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो आपको इजी वे है कि आपको x इक्वल टू 0 चूज कर लेना है और एक बार y इज इक्वल टू 0 चूज कर लेंगे तो आपको 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मिल जाएगा। ओके ना। अब चलिए हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following options is true and why? ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ द 2 वेरिएबल दिया है, उस इक्वेशन में से आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
और अगर आपने ऑप्शन चूज किया है तो आपको ये भी बताना है कि वो ऑप्शन आपने क्यों चूज किया है, रीजन भी आपको बताना है। तो चलिए, आपका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, अब आपके ऑप्शंस क्या है, ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक यानी कि वन सॉल्यूशन, हैज ओनली टू सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो बताइए, आपको मैंने अभी पॉइंट में एक्सप्लेन किया था, क्या आएगा ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, उसके सिर्फ एक या दो सॉल्यूशन नहीं होते। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन है ना, हम पहले लिख देते हैं ऑप्शन 3 इज ट्रू। ये तो आपने लिख दिया, लेकिन आपको क्या बताना है, वाई, रीजन बताइए। चलिए, क्यों आपने इसे चूज किया, इसके लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपको ये शो करना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के ना तो एक सॉल्यूशन है ना तो टू सॉल्यूशन, टू से ज्यादा सॉल्यूशन है, वो आपको यहाँ पे शो करना है। हमारा फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि दो सॉल्यूशन तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, एक x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके, है ना, और एक 5 इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो पहले ही हम टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, जब आप x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, 3x की जगह पे 0 प्लस 5 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0 5। आपका आंसर क्या आया, y। जब आपकी x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 5। तो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या है, 0, 5। ओके, वन सॉल्यूशन। अब लेट y इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, इन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए y की जगह पे 0 विच इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो x सब्स्टिट्यूट, आपको x की वैल्यू आएगी, है ना, विच इम्प्लाइज x। तो ये 5 इस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5/3। देयरफॉर -5/3, 0। हमारा ये कोऑर्डिनेट पेयर कैसा होता है, x, y की फॉर्म में होता है, इसलिए मैं पहले x की वैल्यू लिखूंगी, उसके बाद ही हम उसका y की वैल्यू लिखेंगे। ओके, टू सॉल्यूशन तो हो गए। चलिए एक और ज्यादा फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमें एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो बताइए x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, है ना, x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। तो y इन 3x प्लस 5 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 इंटू 1 5, 3 प्लस 5 8। तो x इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे y आएगा, y इज इक्वल टू 8। तो क्या आएगा आंसर, 1, 8। इसके अलावा हमारे पास और भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन 3 चूज किया है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए हेडिंग में ये खुद कह रहा है कितने सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, वो 4 सॉल्यूशंस। आपको कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, हर एक्सप्रेशंस के, एवरी इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यहाँ पे दिया है, और उसमें आपको कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, 4 सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपको y फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, इस एक्सप्रेशन को y फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे, हमें y फॉर्म में चाहिए, यानी कि y इज इक्वल टू फॉर्म में चाहिए, तो मैं y को यहीं पे छोड़ देती हूँ, 7 माइनस 2x। ये क्या है, इस इन y फॉर्म। अगर आप ये नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है ना, ये वाला स्टेप अगर आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी आपके लिए ये नया है इसलिए मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू वैल्यूज चूज करनी। आपको कितने सॉल्यूशन चाहिए, 4 सॉल्यूशन। इसके लिए आपको x इज इक्वल टू 4 वैल्यूज चूज करनी है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, टेकिंग
टेकिंग कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हो, कोई भी जो भी आपको इजी लगे। टेकिंग x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए, मैं 4 चूज कर रही हूँ, ठीक है ना। तो हमें ये हमने x इज इक्वल टू चूज किया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, टेक x इज इक्वल टू 0 इन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए x इज इक्वल टू 0, क्या आएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, y इज इक्वल टू 7। तो आपको एक इक्वेशन क्या आया, देयरफॉर 0,7 इज सॉल्यूशन, है ना। एक मुझे आ गया, दूसरा मैं यहीं पे करूंगी, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 लेते हैं इन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। आपका ये इक्वेशन का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, वो आपको वही लिखना है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, x की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया 1, 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर आपको क्या आएगा, देयरफॉर x कामा y, x की वैल्यू क्या है 1, x कामा y यानी कि 1 कामा 5 इज सॉल्यूशन। ओके, 2 सॉल्यूशन तो हो गए। अब हम x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 इन फॉर्म क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3। क्या आया आपको y, 3 आया, यानी कि देयरफॉर x कामा y 2 कामा 3 इज सॉल्यूशन। अब दूसरा वैल्यू x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कीजिए इन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो चलिए y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 3 कामा 1 इज सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास 4 सॉल्यूशन मिल गए ना। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 ली थी और मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 3 तक ही किया है, क्योंकि हमें सिर्फ 4 ही चाहिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। देयरफॉर द 4 solution of इक्वेशन इज, क्या कौन से हैं, फर्स्ट से लिख दीजिए फिर एक बार, 0,7 1,5 2,3 एंड 3,1। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 2, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। इसकी भी आपको 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम y फॉर्म में चेंज करते हैं, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9 माइनस 5x। ओके, लेट, अब हम क्या करेंगे, लेट या टेकिंग कर लेते हैं, ठीक है, टेकिंग लेते हैं। टेकिंग x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू टेकिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 1 0 1। हम यहाँ पे अब नेगेटिव वैल्यू भी लेके आपको दिखाती हूँ, -1 और कोई भी ऑप्शन ले लीजिए। आप चाहे तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक 2, ठीक है। इस वैल्यू को आपको x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है और आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x और y को कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, तब आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए हम पहले x इज इक्वल टू 0 करते हैं। जब आप x इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि y माइनस 9 y इज इक्वल टू 9 माइनस 5x सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, x की। तो क्या आएगा, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, इसमें x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 इंटू 0 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। देयरफॉर 0,9 इज सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो मिल गया। अब दूसरा x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करिए,
तो कितना आएगा y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 इंटू 1 पाई, यानी कि y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। देयरफॉर 1 कामा 9 माइनस पाई इज सॉल्यूशन। ओके, अब हम x इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स -1 इंटू पाई माइनस पाई माइनस प्लस पाई, है ना, तो 9 प्लस पाई। देयरफॉर क्या आएगा आपको यहाँ पे 1 कामा 9 प्लस पाई इज सॉल्यूशन। अब दूसरा वैल्यू क्या लिया हमने, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। क्यों कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसलिए हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 2 पाई, है ना। देयरफॉर क्या आएगा 2 कामा 9 माइनस 2 पाई इज सॉल्यूशन। ओके, देयरफॉर अब लिखिए देयरफॉर द फोर solutions of equation 5x plus y is equal to 9 is कौन से सॉल्यूशन हमें आए हैं 0, 9, 1, 9 माइनस पाई, 1, 9 प्लस पाई, 2, 9 माइनस 2 पाई। ओके, ये है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या दिया है हमारा, x इज इक्वल टू 4y। ये आपको होमवर्क में करना है, आपको 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। यानी कि देखिए अभी आगे जो क्वेश्चन आपने किया था क्वेश्चन नंबर 2, इन दैट क्वेश्चन यू हैव फाइंड आउटेड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपने इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन भी दिया है और ऑर्डर पेयर भी दिए हैं, यानी कि सॉल्यूशन दिए हैं। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर इन्होंने दिए हैं, क्या इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कौन सा ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या रखना है, गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आपको चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर है, कौन सा सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है पता है, आपको x और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो वैल्यू आपके RHS की वैल्यू से इक्वल होना चाहिए। अगर RHS और LHS दोनों इक्वल हो गए तब हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? तो देखिए फर्स्ट वन 0, 2 है। कंसीडर LHS क्या है हमारा, x माइनस 2y। सब्स्टिट्यूट कीजिए x और y की वैल्यू, ये आपका फर्स्ट वैल्यू x है, सेकेंड वैल्यू y है, तो क्या आएगा 0, 2 इंटू 2, सो क्या आएगा 0 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -4, नॉट इक्वल टू RHS, है ना। देखिए RHS में क्या दिया है +4 और यहाँ पे क्या आया LHS -4। सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 0, 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको समझ में आया? आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है और वो वैल्यू LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू से सेम आनी चाहिए। यहाँ पे 4 तो सेम है लेकिन ये -4 है और ये +4 है, इसलिए दोनों नॉट इक्वल है। इसलिए मैंने कहा 0, 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, अब सेकेंड वन चेक कीजिए। सेकेंड क्या दिया है 2,
0। कंसीडर, अब यहां पे भी आपको क्या करना है, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या है, x माइनस 2y। तो x की जगह पे क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना है, 2 माइनस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2। देयरफॉर LHS इक्वल है या नॉट इक्वल है, यस नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि हमारी LHS की वैल्यू 2 आई है और हमारी RHS की वैल्यू क्या है 4। अब क्या कहेंगे हम, देयरफॉर हमारा जो ऑर्डर पेयर उन्होंने दिया है ना 2, 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन 3 और 5 आपको खुद से करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 ऑर्डर पेयर क्या दिया उन्होंने, √2 4, √2 x और y की वैल्यू। कंसीडर LHS क्या है हमारा, x माइनस 2y। तो चलिए x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। x की जगह पे क्या आएगा, 2 माइनस 2y 4 √2 माइनस 4 2 8 √2 है ना। तो कितना आएगा, √2 माइनस 8 √2, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1, यानी कि 1 माइनस 8 क्या आएगा, माइनस 7 √2, माइनस 7 √2 आया। अब बताइए क्या ये माइनस 7 √2 इक्वल है RHS से, नहीं। देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर since LHS not equal to RHS, therefore √2, 4 √2 is not solution। आपको क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये क्या कह रहा है, गिवन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन। ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 जो है वो सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, k, यानी कि x और y की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस प्लस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू k, which implies 2 2s are 4, 3 1s are 3, which is equal to k. 3 plus 4, 7 is equal to k. Therefore, k is equal to 7 is the value of the k. यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट फर्दर एक्सरसाइज 4.3 जो आपको ग्राफ्स में लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को पॉइंट आउट करना है। ओके, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। टेक केयर एवरीवन, बाय।